नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। बजट सत्र को लेकर के अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी कह रहे हैं गरीब और मध्यम वर्ग के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा है, लेकिन जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग आपकी सरकार बनवाया उसके ऊपर आपकी आपकी सरकार की कृपा क्यों नहीं है? आपकी सरकार की कृपा केवल उद्योगपतियों के ऊपर ही क्यों है? कुल जीएसटी संग्रह का 50% से 64% गरीब वर्ग, 33% से 40% मध्यम वर्ग और 3% से 4% उच्च वर्ग यानी कॉरपोरेट से वसूला जा रहा है। सबसे कम जिस वर्ग की आय है उस वर्ग पर सबसे ज़्यादा जीएसटी का बोझ है, और जिस वर्ग की आय सबसे अधिक है उसके ऊपर सबसे कम जीएसटी या भेदभाव क्यों? आपकी सरकार कह रही है 12 लाख की आय इनकम टैक्स से फ्री रहेगी, लेकिन जिस देश में 80 से 82 करोड़ जनता को 2 जून की रोटी के लिए सरकार के 5 किलो राशन पर निर्भर रहने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, उसमें 12 लाख प्रति वर्ष की कमाई करने वाले कितने प्रतिशत लोग होंगे? इन 82 करोड़ जनता की मुफ्त राशन पर निर्भरता कब तक रहेगी? ये वर्ग आत्मनिर्भर कब बनेगा? आत्मनिर्भर भारत का नारा तो आपकी सरकार लगा रही है। आम जनता को महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी समेत अन्य टैक्स से राहत देने का क्या रोड मैप है? कुल मिलाकर यह बजट कारपोरेट के हित में तो है, लेकिन जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये कहा है अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। बजट की पूर्व संध्या पर माननीय मोदी जी ने कहा कि इस देश के गरीबों और मध्यम वर्ग पर माँ लक्ष्मी की कृपा है। मोदी जी माँ लक्ष्मी की कृपा तो सब पर है, लेकिन जो गरीब और मध्यम वर्ग मिलकर के आपकी सरकार बनाया वोट दे करके, उसके ऊपर आपकी और आपकी सरकार की कृपा क्यों नहीं है? तो सिर्फ माँ लक्ष्मी कृपा के लिए आपकी सरकार बनाया था? आपकी कृपा सिर्फ कारपोरेट्स पर ही क्यों है? जो गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, सबसे कम जिसकी इनकम है, वो सबसे ज़्यादा उससे आप टैक्स ले रहे हैं जीएसटी के रूप पे, और तमाम तरह के टैक्स ले रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा कमाई जो करता है कारपोरेट, वो दे रहा है 3 से 4% जीएसटी टोटल कलेक्शन का। और जो गरीब वर्ग है वो दे रहा है 50 से 64% का जीएसटी कलेक्शन। मध्यम वर्गीय जीएसटी कलेक्शन दे रहा है 33 से 40%। तो यह भेदभाव क्यों? आपका नारा तो सबका साथ सबका विकास है, लेकिन इसके आड़ में जो नारा जो जनता नहीं जान रही, जिसको आप लोग अपने अंदर लगा रहे हैं कि वोटर्स या गरीबों को चूसो, डोनर्स को सींचो। आप अपने जो दानदाता आपके हैं उनको सींच रहे हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग है उसको चूस रहे हैं। दूसरा, आपकी सरकार ने बताया आज संसद में कि 12 लाख प्रति वर्ष कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स से राहत मिलेगी, नहीं देना पड़ेगा। और जो सैलरीड लोग हैं उनको आपने 12,75,000 सीमा किया है। एक कहावत है कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। इस देश में जहाँ पे 82 करोड़ के लगभग जनता 2 जून की रोटी के लिए 5 किलो राशन पर निर्भर है, कितने परसेंट लोग की वार्षिक इनकम 12 लाख है? कितने लोग इससे लाभान्वित हो गए? लाभान्वित अगर लोगों को करना था तो उनका आप टैक्स कम कर देते। और जो जनता 82 करोड़ के लगभग जो संख्या है, ये जो 5 किलो राशन पर निर्भर है, इसको आत्मनिर्भर भारत का तो आप नारा लगाते हैं, लेकिन इस वर्ग की जनता को, 82 करोड़ जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी सरकार का क्या रोड मैप है? खाली नारा देने से कि आत्मनिर्भर भारत? आपकी सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल पर टैक्स बढ़ाई जा रही है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम हैं, फिर भी टैक्स नहीं कम हुआ। तो आम जनमानस को इस बजट से क्या लाभ है? ये सवाल अनुत्तरित है। बोया पेड़ बबूल का,